दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट क्लास पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के डिस्टेंस मोड के बारे में। तो जो फॉर्म है ऑलरेडी सेशन 2023-24 के लिए लाइव है वेबसाइट पे। आप जाके वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और जो 38 जून है वो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने। तो इस वीडियो को बनाने का जो मकसद ये है कि सबसे पहले क्या आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का जो डिस्टेंस मोड से है वहाँ से कोर्स करना चाहिए या नहीं, जामिया मिलिया इस्लामिया वर्थ इट है या नहीं। क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा कंप्लेन आना शुरू हो गया है लास्ट 1-2 सालों से। और मैंने खुद यहीं से 2016-18 में एमकॉम किया था डिस्टेंस मोड से। तब का जो सारा सिस्टम था वो काफ़ी अलग था और अभी जो है चीज़ें काफ़ी बदल गई है। चाहे वो क्लासेस के बारे में हो या फिर आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो, फिर जो LMS है वो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, फिर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये वीडियो का मकसद ये है कि चीज़ों को क्या है कि जो जैसा अभी है एग्जैक्ट मैं कोई यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करने नहीं जा रहा हूँ। जामिया किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, सबको पता है। इस बार भी NIRF रैंकिंग में 3rd रैंक जामिया को मिला है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिनॉन इंस्टीट्यूशंस है इंडिया के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है डिस्टेंस मोड की। चूँकि अब क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि जामिया में एडमिशन ले रहे हैं डिस्टेंस मोड में। लेकिन चीज़ें पहले जैसी नहीं है, उनको एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मेरा ये मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। इतने सारे क्यूरीज कंप्लेंट्स आ रहे हैं मैसेज में कि सर क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्लास के बारे में क्या है वो आप बताएं, एग्ज़ाम टाइम पे होता है या नहीं, सेशन डिले है। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो ही बना देते हैं कि अभी एग्जैक्टली जामिया डिस्टेंस मोड में कैसे क्या चल रहा है, सो दैट आप क्या है ना कि पहले से सारी चीज़ें आपको पता हो, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सको मुझे यहाँ से कोर्स करना है या नहीं करना है। और साथ ही मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर जामिया एडमिनिस्ट्रेशन टीम से कोई भी स्टाफ इस वीडियो को देख रहे हो तो चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्रिटिसाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, फिर एक बार बोल रहा हूँ मैं, चीज़ें जब बात की जाएगी तभी क्या होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं जामिया डिस्टेंस में, मोस्टली उनका या तो एडमिशन कहीं पे नहीं होता है या फिर वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन पे चीज़ें यहाँ पे उनको नहीं मिल पाती है। तो बस यही था। हम एक एक चीज़ शुरू से लेकर के आपका एडमिशन से लेके सेशन कंप्लीट होने तक क्या चीज़ चल रहा है अभी जामिया डिस्टेंस के अंदर, वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको ना पूरा इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल सके और फिर आप एक सही डिसीजन लो कि हमें यहाँ से डिस्टेंस मोड में एडमिशन से कोई भी कोर्स करना है या कि नहीं करना। तो देखते हैं अभी क्या कैसे क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। और ये जो भी वीडियो बनाया जा रहा है वो सब स्टूडेंट के फीडबैक पे ही बनाया जा रहा है। ये मैं कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट जो चीज़ जैसे चल रहा है वैसे मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, जो आपका रजिस्ट्रेशन और फॉर्म जो अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन, जो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है, उसके बाद पूरा एक फॉर्म आपको फिल करना होता है। कैसे करना है वो लास्ट ईयर ही मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको क्या है ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना पूरा फॉर्म कैसे फिल करना है, वो मैंने बताया हुआ है। तो वो चीज़ है। लेकिन इस बार क्या है, एक चेंजेस है कि पहले क्या था, जब हम लोग कर रहे थे एमकॉम यहाँ पे, तो चीज़ें क्या है ना कंप्लीट ऑफलाइन हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद फिर से ऑनलाइन ऑफलाइन का चक्कर लगा। तो इस बार इन लोगों ने ना 2 ऑप्शन दिया है हर एक कोर्स में, एक OL लिखा होगा, एक ODL लिखा होगा। ये क्या है, ये है OL का मतलब ऑनलाइन, और ये है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। ओपन डिस्टेंस लर्निंग, और एक जो लास्ट में सर्टिफिकेट कुछ प्रोग्राम होगा उसमें होगा डिस्टेंस मोड, ठीक है ना। तो तीनों में फ़र्क क्या है पहले वो आप समझ लीजिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो अभी वैसे क्या है कि लास्ट 2 साल से जो पिछला सेशन गया है 22 का और 21 का, उसको कंप्लीट मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन में है, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है। लोगों ने एडमिशन लिया था, वहाँ पे भी ऑप्शन था कि डिस्टेंस मोड और ऑनलाइन, लेकिन एडमिशन दोनों मोड में लिया गया, लेकिन जो एग्ज़ाम्स है और जो क्लासेस का शेड्यूल किया गया वो कम्प्लीटली ऑनलाइन में ही किया गया था। लेकिन फिर भी इस बार क्या है कि चीज़ें जामिया में हर साल चीज़ें बदल जाती हैं, तो कुछ गारंटी नहीं है। इस बार इन लोगों ने 2 ऑप्शन फिर से रखा है, एक ऑनलाइन का, दूसरा ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑनलाइन में एडमिशन लेते हो तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो क्या है, कंप्लीट ऑनलाइन आपको घर पे बैठ के देना है। उसके बाद जो क्लासेस शेड्यूल होंगी वो भी क्या है, आपको घर पे ही बैठ के क्लास करना होगा ऑनलाइन।
कभी भी कैंपस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है ओडीएल। अब ये है कि ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि बाद में आपकी क्लासेस या फिर जो एग्ज़ाम है वो ये लोग ऑफलाइन कंडक्ट करेंगे या ऑनलाइन। और अभी क्या है, अभी का जो सीन ये चल रहा है पिछले 2 सेशन से, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें ऑनलाइन ही है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। डिस्टेंस मोड का मतलब वही है कि आपको क्या है, चीज़ें ऑफलाइन में सारी चीज़ें कराई जाएगी। लेकिन फिर वही बात, कहने के लिए ये लोग एडमिशन ले रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग और डिस्टेंस मोड करके और ऑनलाइन, लेकिन सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही है। तीसरी चीज़ मैं इसमें ये बता दूं कि सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तो अगर से आपने ऑनलाइन में एडमिशन लिया है तो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉपर ये मेंशन रहेगा, मार्कशीट के ऊपर भी और सर्टिफिकेट के ऊपर भी ऑनलाइन। और इसमें रहेगा डिस्टेंस लर्निंग, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जिस मोड से आप करेंगे, या डिस्टेंस मोड रहेगा तो डिस्टेंस मोड। तो ये सेम एग्जैक्ट एज इट इज़ वहाँ पे आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ रहेगा, मार्कशीट पे भी और इस पे भी, है ना, जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट होगा। तो आई होप ये रजिस्ट्रेशन और फॉर्म का आपका क्लियर हो गया, ओएल और ओडीएल का, है ना। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस की बात। जब आप रजिस्ट्रेशन और फॉर्म वगैरह फिल कर लेते हैं तो जो 38 जून है अभी का जो डेट है इस बार का, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या है कि एक लिस्ट निकाला जाता है। उसको क्या किया जाता है, जामिया के वेबसाइट पे ये लोग जामिया के वेबसाइट पे लोग अपलोड करते हैं। और साथ में आपको पर्सनल मैसेज भी किया जाता है कि आपका क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एग्जैक्ट डेट मेंशन किया जाता है कि इस डेट पे क्या है कि आपको आना है जो अर्जुन सिंह सेंटर गेट नंबर 20 पे, वहाँ पे आपको आकर के इस पर्टिकुलर डेट पे, और जितने भी जो अलग अलग सब्जेक्ट है, जो कोर्सेज है, उनके कोऑर्डिनेटर का ऑफिस है, उस ऑफिस में जाके आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना रहता है। बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारी वीडियो फिर बाद में हम बना देंगे, अभी लेटेस्ट इस साल का। लेकिन लास्ट ईयर भी मैंने हर एक वीडियो अलग अलग पूरा डिज़ाइन, जो एडमिशन प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आप ऑलरेडी बनाया हुआ, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, पीछे का जो वीडियो बना हुआ है, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का एक डेट आपको पर्टिकुलर दिया जाता है, और उसमें यह है कि बहुत सारे लोग जो आउट ऑफ दिल्ली से है, तो बहुत सारा ऐसा सेंटर है जो इनका फंक्शन में ही नहीं है। तो मोस्टली सेंटर आप क्या करेंगे, जो जामिया का डिस्टेंस मोड है यही चूज़ करेंगे। कुछ ही सेंटर है हरियाणा वगैरह में, और एक दो जगह और महाराष्ट्र में शायद जो एक्टिव है, बाकी सारे सेंटर ऐसे ही हैं बस। अगरचे लोकल लर्निंग सेंटर आपका एक्टिव है, आप एक बार पता कर लेना जा करके वहाँ जो प्रोस्पेक्टस में एड्रेस है, तो आपका क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वहीं पे फिजिकली जाके हो जाएगा, और आपको क्या है, मेन सेंटर पे सिर्फ उसका लाइक आपको स्कैन करके ये PDF भेजना होता है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का रहता है। फिर उसके बाद जो है फीस का फिर एक डेट आता है, एक लिस्ट निकलता है पूरा। उस लिस्ट के में अगर आपका नाम आ जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद, फिर आपको फीस क्या है, ऑनलाइन ही जामिया की वेबसाइट पे आपको पेड कर देना होता है, और यहीं पे आपका एडमिशन का जो फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है बुक्स और स्टडी मटेरियल के बारे में। तो देखो ऐसा है कि पहले पहले क्या है ना कि बिफोर और अभी, इसको अगर हम कोविड की बात कर ले, 2 साल पहले के सेशन से पहले, कोविड से पहले जितने भी कोर्स थे, ऑल कोर्सेज, सब में ये लोग क्या करते थे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने 1-2 सालों से, कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें इन्होंने बुक देना, स्टडी मटेरियल देना बंद कर दिया है। कुछ कोर्सेज में बुक ये लोग दे रहे हैं, जैसे कॉमर्स में दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर जैसे कि इंग्लिश ऑनर्स में ये लोग बुक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। कुछ कोर्सेज में डिले इतना ज़्यादा हो रहा है कि जब कोर्स ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट होने वाला होता है तो इनका बुक आता है। तो ये अभी का करंट सिनेरियो है। तो यहाँ पे क्या है ना कि स्टडी मटेरियल में बहुत ज़्यादा कंप्लेन आना स्टार्ट हो गया है। हालांकि फ़ीस इनका उतना ही है जितना पहले दिया करते थे, आज भी उतना ही ले रहे हैं ये। लेकिन अब क्या है ना, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज में ये बस PDF क्या है ना, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं रहता है इनका, PDF दे देते हैं कि भाई पढ़ लो इनसे। लेकिन जो स्टडी मटेरियल है वो काफ़ी प्रॉपर अच्छे ढंग से इन्होंने जितना भी अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो अच्छा है, बेटर है कुछ कुछ कोर्सेज़ के। तो क्या है कि उसके अलावा अपडेटेड सिलेबस भी रहता है इनका, ये एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल कुछ कोर्सेज में ये लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, और कुछ कोर्सेज में तो मेरे ख्याल से इनको क्या है ना, जितने भी कोर्सेज हैं, अगर आप फीस ले रहे हो तो आपको बुक प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को, सो दैट उनको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। तो ये चीज़ें थी किसके बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में। दूसरा स्टडी मटेरियल से ही रिलेटेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात कर लें, तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है इसका।
किसी काम का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आप इग्नू वगैरह में देखेंगे तो उनका एक प्रॉपर सिस्टम है। अदर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जैसे जामिया हमदर्द वगैरह है, उसमें क्या है ना, प्रॉपर इनका पूरा एक सब्जेक्ट वाइज करके, मतलब एक सिस्टमेटिक वे से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे इनका क्या है, जामिया में डिस्टेंस मोड का जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है बहुत ही बेकार है। मेरे ख्याल से इसको बहुत ही ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत है, सो दैट स्टूडेंट को आसानी हो। फिर नेक्स्ट आते हैं हम क्लास के ऊपर। तो जो क्लासेस है, जैसा कि मैंने कहा, ऑनलाइन में एडमिशन लोगे तो ऑनलाइन, फिर ओडीएल में ऑफलाइन। लेकिन अभी क्या है ना, 2 सालों से यही सीन चल रहा है। ऑफलाइन का तो आप भूल ही जाओ, मतलब सिर्फ ऑनलाइन है। और ऑनलाइन के भी नाम पे ये लोग क्या करते हैं, 5 क्लासेस जो शेड्यूल निकालते हैं ये काउंसलिंग की, एक सब्जेक्ट में ये क्या करते हैं, सिर्फ 5 क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। उसमें भी पता नहीं क्या पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी भी प्रोफेसर का, सारे प्रोफेसर मेरिट वाले होते हैं, अच्छे होते हैं जामिया के अंदर। लेकिन कुछ प्रोफेसर का क्या है कि यहाँ पे अच्छा फीडबैक स्टूडेंट की तरफ से नहीं है। उनका ये कहना है बस रीड करके पढ़ा देते हैं, या फिर क्लासेस भी प्रॉपर, ये 5 क्लासेस भी प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 5 क्लासेस में क्या होने वाला है मास्टर्स लेवल पे, बताओ आप। मतलब वो भी संडे का संडे। पहले क्या था ना, सैटरडे और संडे 2 दिन पूरे 3 क्लासेस हुआ करती थी ऑफलाइन में, और टीचर एक जो 2-2 घंटे की एक क्लास हुआ करती थी। लेकिन अभी 2 साल से क्या हो रहा है कि सिर्फ 5 क्लास शेड्यूल करते हैं, वो भी सिर्फ संडे का, और बाकी काम ख़त्म। कैसे क्या स्टूडेंट पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। तो क्लासेस का सीन बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है यहाँ पे। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेकार है, लोगों को सिलेबस जल्दी समझ में नहीं आता है कैसे क्या करना नहीं करना है, थोड़ा बहुत गाइडलाइन कर दिया जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगा कि स्टूडेंट में भी काफ़ी ज़्यादा कमी है। पहले ये लोग बहुत चिल्लाते हैं कि क्लासेस प्रोवाइड करो, क्लासेस प्रोवाइड करो, लेकिन जब ये 5 क्लासेस भी इनको दिया जाता है तो ये भी क्लासेस ये सही से शायद नहीं करते हैं। तो ये प्रॉब्लम स्टूडेंट के अंदर भी है। तो ये बात थी अभी का जो क्लासेस का जो सीन है उसका। तीसरा है कि एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है इनका। जो सेशन है, जैसे कि आप एडमिशन ले लेते हो तो पहले 5-6 महीना तो आपको ये पूछते ही नहीं कि आप इसके स्टूडेंट हो नहीं हो, क्या है नहीं है। उसके बाद 4-5 महीने के बाद कहीं ये क्लासेस का शेड्यूल निकालते हैं। फिर वो बुक की बात होती है। मतलब 4-5 महीने तक तो ये पूछते भी नहीं कि आप बस एक बार फ़ी पेमेंट हो गया फिर आप आराम करो घर पे बैठ के, है ना। तो ये सीन है। फिर आपका क्या है कि सिचुएशन ऐसा है एग्ज़ाम का कि आप ये मान के चलो कि जिन लोगों ने 2021 में एडमिशन लिया था, उनका एग्ज़ाम 2023 में अभी जस्ट कुछ दिन पहले हुआ है, 2-3 महीना पहले हुआ है। जो पिछले सेशन में जिन्होंने एडमिशन कराया अभी तक उनके एग्ज़ाम का कुछ अता पता ही नहीं है ना। तो ये एग्ज़ाम का हाल है यहाँ पे। और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो सेशन है वो काफ़ी डिले हो रहा है। और डिले इतना होगा कि कई बार तो कोऑर्डिनेटर खुद यहाँ पे इस चीज़ का मतलब जो आंसर है प्रॉपर नहीं दे पा रहे। एक बार मैं खुद गया था एक कोऑर्डिनेटर के पास, बोला था सर कि ये सेशन बहुत ज़्यादा लेट है। तो हाँ एग्ज़ाम ले रहे हैं, बस ऐसे कैजुअल आंसर था। एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखा जा रहा है कि सेशन लेट हो रहा है। मतलब जो 2 साल का कोर्स है ऐसा लग रहा है कि 3 साल में कंप्लीट होने जा रहा है। और लेकिन ये है कि जैसे 3 साल का ग्रेजुएशन है तो अल्टीमेटली 4 साल भी ले लेता है। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें जो जामिया में हैं वो चल रही हैं, ये थोड़ा ऐसे हालात हैं। तो नेक्स्ट हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया से आपको डिस्टेंस मोड से कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। इन सिंपल वर्ड अगर हम बोले तो पहले हम अच्छी बातें करते हैं। प्रोज़ यहाँ पे हम लिख देते हैं, प्रोज़ और कॉन्स क्या है बेसिकली, जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ना। तो एडवांटेज की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले ये है कि एक तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने से क्या है, इसकी जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है, मतलब काफ़ी कम फीस है। और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या फिर ये है, वहीं पे अगर सेम कोर्स करने आप जाओगे, जो कोर्स यहाँ पे आपको ऑफ़र किया जाता है जितने फ़ीस में एनुअल, वो दूसरी जगह पे क्या है कि आपको उसका फ़ीस ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है यहाँ पे कि एक कहीं ना कहीं जामिया का जो एक टैग है ना, ये आपको मिल जाता है। रैंक 3rd यूनिवर्सिटी है इस बार, आपको पता ही होगा। एनआरएफ जो 3rd रैंक है इस बार फिर से मिला है जामिया को।
है ना, नैक A++ है ये एक्रीडेटेड। और दूसरी चीज़ तो ये टैग बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब आप जाते हो, या फिर जॉब के लिए हो, या फिर कहीं पर भी लेकिन अगर आपको बिजनेस भी करना है बाद में, तो वहाँ पे ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि आप कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स, जैसे आप IIT IIM वगैरह से हो तो फट से आपको कहीं पे लोन मिल जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक टैग कहीं ना कहीं आपको जामिया का यहाँ पे लग जाता है। और तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आपको क्या है, जो सिलेबस है वो भी ये अपडेटेड, मतलब जो अभी से जो रिसेंट मार्केट का जो ट्रेंड चलता है उसके अकॉर्डिंग ये लोग सिलेबस कहीं ना कहीं अपडेट करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बेनिफिट है जामिया से आपको कोर्स करने का। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज जो कॉन्स ये है कि एग्ज़ाम्स जो क्या है ना, कि एग्ज़ाम्स काफ़ी डिले हो रहा है यहाँ पे। आपका जो ये कम्युनिकेशन गैप है काफ़ी ज़्यादा, है ना। मतलब एग्ज़ाम भी डिले हो रहा है, उसकी वजह से सेशन डिले हो जाता है, आपका कम्युनिकेशन गैप है, मतलब कुछ अच्छा नहीं है। आप अगर ईमेल करेंगे या कॉल करेंगे तो मोस्टली बहुत बार आपको आंसर नहीं भी मिलता है। ऑफलाइन में भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता है बहुत बार। और उसके अलावा फिर आपको स्टडी मटेरियल वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है बहुत सारे कोर्सेज़ में। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख ले तो जैसे ऑफलाइन क्लासेस है, पहले जैसे मेरे हिसाब से क्या है ना कि यहाँ पे जो जैसे इस बार भी एडमिशन ये लोग ले रहे हैं ODL में, है ना, ओपन डिस्टेंस लर्निंग में। तो इन लोगों को कम से कम क्या है ना, जो लोग क्लास करना चाहते हैं उनको क्लास यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करना चाहिए। अब तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन का जो ये होता है टाइम होता है, आप मतलब 17 से लेकर के 21 जो है मेरे हिसाब सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव ईयर्स होता है लाइफ का ये। अब क्या है ना कि आप जब आपकी क्लासेस वगैरह नहीं होती हैं तो आप कहीं ना कहीं आप पूरा ये जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाला आपका साल है वो आपका वेस्ट हो रहा है। अगर आप सही से आप कॉलेज जाते हो तो चीज़ों को समझते हो, वहाँ पे आप जो कॉलेज के इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक हो रहा है। और बच्चे क्या करते हैं जिनका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है तो उनको तो यहाँ पे एडमिशन मिल ही जाता है। वो एडवांटेज एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी जितने भी डिस्टेंस मोड के कोर्स हैं, है ना, उसमें किसी में भी आपको एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्सेप्ट एक B.Ed कोर्स है। और B.Ed कोर्स का जो फॉर्म है वो ऑलरेडी जून में आ चुका था इस वाले सेशन के लिए, और वैसे भी वो सेपरेट ही हमेशा आता है। तो अगर दूसरा नेक्स्ट सेशन का आना होगा तो वो 1-1.5 महीने बाद आ जाएगा। MBA के फॉर्म के बारे में भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, तो MBA का 2-3 साल से इनको शायद UGC अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या पता नहीं, लेकिन ये फॉर्म ये लोग निकाल नहीं रहे हैं, तो अभी कुछ इसका चांस लग भी नहीं रहा है। तो एक चीज़ और एडवांटेज मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ, जितने भी कोर्सेस है वो सब UGC अप्रूव्ड है। तो वैल्यू के मामले में क्या है ना, यहाँ पे वैल्यू इक्वल ही है जितना किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से आप करेंगे, रेगुलर से करेंगे। तो डिग्री के वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंप्लीट फाइन है ना। प्रॉब्लम यही है कि जो क्लासेस है प्रॉपर वो नहीं होता है, या फिर एग्ज़ाम डिले होता है, सेशन डिले होता है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है इनका वो भी ये भी ठीक ठाक नहीं है। तो ये सारा एक प्रॉब्लम है। तो अगरचे आप ऐसे एक स्टूडेंट है, अच्छा एक चीज़ और एडवांटेज में यहाँ पे है कि अब ड्यूल मोड कोर्स जो है, ड्यूल मोड कोर्स ये जामिया भी अलाउ करता है ना। मतलब कि आप एक रेगुलर कोर्स के साथ एक रेगुलर कोर्स के साथ कोई भी रेगुलर डिग्री अगर करते हो और उसके साथ क्या कर सकते हो, एक ऑनलाइन या फिर एक डिस्टेंस मोड का कोई भी कोर्स कर सकते हो साथ में। तो ये क्या है ना, ये इस सेशन से जामिया मिल्ला इस्लामिया ने पहले जितनी भी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं उसमें मैंने मना किया हुआ है कि पहले ये चीज़ नहीं था, लेकिन अब क्या है ना जामिया इस चीज़ को अलाउ कर दिया है। एक मैंने वीडियो भी बनाया था इस पर कि ड्यूल मोड कोर्स क्या है, अब जामिया में अलाउ कर दिया गया है। तो अब क्या है कि जामिया से 2 कोर्स तो कहीं पर भी, अगरचे आप रेगुलर में ऑलरेडी एक कोर्स कोई कोर्स कर रहे हो, तो ये एक अच्छी चीज़ ये है कि आप जामिया से अगर आपको एक डिग्री लेना है तो आप डिस्टेंस मोड से ऑनलाइन से यहाँ से एक डिग्री साथ में ले सकते हो।
तो जहाँ पे आपका ये डिसएडवांटेज दिख रहा है कि क्लासेस का टेंशन नहीं, क्लासेस नहीं हो रही है या फिर ये, तो वहाँ पे उस आपके लिए फिर क्या होगा ये, मतलब आप इसको ऐसे देख सकते हो, क्लैट एनालिसिस। किसी के लिए कभी अपॉर्चुनिटी होता है तो किसी के लिए सेम टाइम पे थ्रेट हो जाता है। तो आपके केस में क्या होगा, ये सारा बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि क्लास का टेंशन नहीं है और ये सारी चीज़ें। तो आपको क्या है ना, रेगुलर में आप अपना पूरा फोकस करो, जब इसका एग्जाम होगा फिर आप आराम से एग्जाम दे दो, साइड से भी एक डिग्री हो जाएगा। तो एक ये एडवांटेज है आपको, साथ में एक और डिग्री यहाँ से जामिया से। यहाँ पे इतना सारा डिस्कशन करने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा। तीसरी चीज़ है कि अगरचे आप कंप्लीटली क्या है ना कि डिस्टेंस मोड पे ही फोकस कर रहे हो, आप कहीं और से कोर्स वोर्स नहीं कर रहे हो, तो अगरचे आप ऐसे एक स्टूडेंट हैं, कहीं कोई भी स्किल्स अगर आप सीख रहे हो, तो आप इस टाइम को क्या कर सकते हो, जो डिग्री के साथ साथ जो है आप स्किल्स पे पूरा फोकस कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और बाकी जितने भी सिलेबस वगैरह है, अभी तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बहुत सारा रिसोर्सेज है, यूट्यूब है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जो आपका सिलेबस है, सब्जेक्ट्स है, वो कवर करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट डालते हो। तो कॉलेज की तरफ से अगर ज़्यादा एफर्ट नहीं भी दिया जा रहा है, आपको बस यहाँ पे ये मान के चलना है कि हमको यहाँ से डिग्री ले लेना है और क्या करना है बस। तो बाकी चीज़ें आपको खुद से यहाँ पे अगर एफर्ट डाल सकते हो आप, तो आपके लिए मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन है। जितने भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑनलाइन के, उसके कंपेरिजन में तो जामिया का नाम हमेशा बेटर ही रहता है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर अल्टरनेट में कोई भी ऑप्शन आप मुझे बताओ, तो मुझे लगता है कि एक इग्नू ठीक ठाक है, आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी और भी जितने हैं प्राइवेट, उनका फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, तो वो चीज़ आप एक बार रिसर्च कर सकते हो। लेकिन जामिया का जो डिस्टेंस मोड है वो भी बेटर है। ये सारी चीज़ें आप कंसीडर कर लोगे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप ना एग्जैक्ट चल क्या रहा है वो चीज़ आप को पता होनी चाहिए, सो दैट बाद में आप ये ना कहो कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि पहले जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें प्रॉपर ये बोला था कि क्लासेस हो रही हैं, सेशन डिले नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी वो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। आई होप चीज़ें काफ़ी बदल मतलब पहले कोविड के पहले और अब में क्या है ना, सारे स्टाफ चेंज हो गए वहाँ पे, जो सेंटर के ये है डायरेक्टर है वो पूरा चेंज हो गया। सारा सिस्टम ही ऑनलाइन से ऑफलाइन से ऑनलाइन लाना पड़ा, तो चीज़ें कभी-कभी ठीक होने में भी वक़्त लगता है। तो मे बी हो सकता है कि इस साल से जो ये प्रॉब्लम्स है इनका आने वाले टाइम में, आई होप, हम ये उम्मीद रखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं हम, कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो आपके लिए फिर से तो और भी जामिया ऊपर से सारी चीज़ फैसिलिटी अगर प्रोवाइड होने लगी तब तो और बेटर है। तो बस यही है। बाकी अ, हम तो हमेशा यही कहते हैं, इसको प्राउड फील करते हैं कि हम जामिया के स्टूडेंट हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। बाकी अगरचे इसके अलावा और भी कोई भी आप लोगों का क्वेश्चंस होगा, डाउट होगा, तो आप क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूरा जितने भी डाउट्स है आप लिख दो। मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में जो भी डाउट्स आपके जो जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे उसके ही सिर्फ आंसर का एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप बहुत सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, और जो नहीं हुआ है वो आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों का शेयर करो। तो बाय बाय।